नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी एएनएम 92-12 भर्ती को लेकर के बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, जो विधेयक की बहनें हैं, हमने आप सभी को कहा कि आयोग में अभी प्रोविजनल के लिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाए जा रहे हैं। दोबारा से सुनवाई हो रही है। उसमें जो डॉक्यूमेंट्स में कमी थी वो डॉक्यूमेंट्स आपको बनवा करके ले जाना था, और साथ में समस्त शैक्षिक और आरक्षण संबंधी अभिलेख, उनकी ओरिजिनल और उनकी फोटोकॉपी लेकर के जानी थी। उसके बाद फिर आप लोगों की भी नोटिस आएगी, विधेयक की बहनों के लिए भी नोटिस आएगी। पहले भी इसी तरह से होता आया है। बाकी हमने ये आप सभी से कहा था कि जो भी लखनऊ व आसपास की बहनें हो, आप जा करके एक बार आयोग के सचिव सर से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं कि सर हम लोगों की प्रोसेस भी इसी में करा दीजिए साथ में। और इतना ही नहीं, अभी जो प्रोविजनल की बहनें हैं, डीबी के लिए आपको बुलाया जा रहा है। अभी कोई प्रेफरेंस नहीं करवाया जा रहा है, जबकि प्रेफरेंस भी इसी साथ में हो गया होता तो आपको दोबारा नहीं आना होता, लेकिन प्रेफरेंस के लिए फिर से आपको आना होगा। मतलब अभी प्रोविजनल की डीबी कंप्लीट करा ली जाएगी आयोग की तरफ से। उसके बाद फिर आप सभी की फाइलें विभाग को भेजेंगे, फिर विभाग उसमें आगे प्रेफरेंस कराएंगे। यानी आपको दोबारा से फिर हो सकता है बुलाना पड़े। हालांकि प्रक्रिया ऑनलाइन ही करवाई गई थी, लेकिन बुला करके पहले ऑफलाइन आपसे भरवाया गया था जिला प्रेफरेंस फ्रेश वाली बहनों से, उसके बाद फिर उसी को ऑनलाइन फीड किया गया था। अभी जो प्रोविजनल की डीबी चल रही है उसमें किसी को दिक्कतें नहीं आ रही है। बस आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी के सभी पूरे होने चाहिए। और जो आपसे अलग से मांगा गया था, जैसे कास्ट में दिक्कत थी, आपसे नया कास्ट मांगा गया था पिता पक्ष से, या ईडब्ल्यूएस में दिक्कत थी, कोई वैलिडिटी ईयर या वित्तीय वर्ष में, उसमें आख्या मांगा गया था। आख्या आपको सिंपली लिखवा करके ले जाना था तहसीलदार महोदय से या फिर एसडीएम महोदय से। उसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कतें नहीं आ रही हैं। और जिन भी बहनों की किसी भी डॉक्यूमेंट्स में अगर कोई उसमें दिक्कत होती भी है तो दोबारा से उसमें जाकर के डॉक्यूमेंट्स जमा करने के लिए आदि, उसमें कोई भी अगर डॉक्यूमेंट्स छूट जाता है तो उसमें समय मिलता है। लेकिन आपको ध्यान ये देना है कि जिस दिन आपको बुलाया गया हो उसी दिन नियत समय पर उपस्थित होकर के समस्त अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर के आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा लेने हैं। प्रोविजनल का डीबी होने के बाद ही विधेयक के लिए नोटिस आती है आयोग से, या फिर आएगी जहां तक हमें लग रहा है। और अगर आप लोग कोशिश करते हैं, आयोग के ऊपर है, पहले भी नोटिस जारी कर सकते हैं। अब आगे देखिए, यहाँ पर फ्रेश बहनों की ज्वाइनिंग को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर के आज आप देखेंगे मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक बैठक की गई थी, जिसमें नए राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को लेकर के निर्देश दिया गया। यानी अभी अलग अलग आयोगों, भर्ती बोर्डों से परीक्षाएं करवाई जा रही थी, भर्तियां समय पर पूरी नहीं हो पा रही, भर्ती का विज्ञापन आ नहीं पा रहा है। अब एक नया आयोग बनेगा, उसी में मेंबर बनाए जाएंगे, अलग अलग जो भर्तियाँ होंगी, और एक ही आयोग से समस्त भर्तियाँ कराई जाएंगी, जितने भी शिक्षक भर्तियाँ होंगी। जैसे यूपी ट्रिपल आयोग में पेट, फिर पेट से सभी भर्तियां होंगी, तो भर्तियों में तेजी आएगी। कितनी तेजी आई वो हम सभी ने देख लिया है कि अभी तक एक भी भर्ती कंप्लीट नहीं हो पाई पेट 2021 से। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, ट्वीट है ये। इसमें होगा क्या कि 3-4-5 महीने का समय और जाएगा, फिर धीरे धीरे लोकसभा चुनाव नज़दीक आ जाएगा, उसके बाद फिर नई भर्तियां आती रह गई, फिर अभ्यर्थी इंतजार करते रह गए। यानी ये प्रक्रिया आज से नहीं चल रही है, 2019 से प्रक्रिया चल रही है। नया आयोग बनना है, मतलब भर्तियों पर ध्यान नहीं है। इसी तरह से यूपी ट्रिपल में आप देखेंगे, जितना पेट कराने में आयोग ने मेहनत की है, जितना उसमें जो पैसे खर्च हुए होंगे सेंटर आदि बनाने में, या जितना भी उसमें समय लिया गया, कितने लाखों अभ्यर्थी थे, उससे कम मेहनत में, उससे कम समय में, उससे कम खर्च में कई भर्तियों की परीक्षाएं करवाई जा सकती थी, भर्तियां पूरी की जा सकती थी। अब यही हाल देखिए यहाँ पर होने वाला है। जो भी हो, सरकार के ऊपर हम लोग कोई आरोप नहीं लगा सकते, सरकार का सिस्टम का हिस्सा बनना है, भरोसा होता है उनके ऊपर। बस ये है कि अभ्यर्थियों की जो उम्मीदें हैं उस पर सरकार खरा उतरे। एक आप देखेंगे एनएचएम से 17,000 भर्ती है। अब उसके रिजल्ट में देरी होने के पीछे का कोई भी कारण स्पष्ट नहीं समझ में आ पा रहा है क्या कारण है, लेकिन देरी हो रही है। और देरी, थोड़ा बहुत देरी नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा देरी हो रही है। अप्रैल आ गया और अभी भी कोई उम्मीद नहीं कि रिजल्ट कब तक आ जाएगा। कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है, कोई भी जानकारी एनएचएम से प्राप्त नहीं हो रही है। कब भर्तियां रद्द हो जाती हैं कुछ पता नहीं है। उसमें तमाम तरह की और भी शिकायतें सुनने को मिलती हैं अभ्यर्थियों की तरफ से। यहाँ पर देखिए, आपका अभी जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए है, ना तो माननीय आयोग की तरफ से जवाब अगर लगाया गया होगा तो अपडेट हुआ नहीं है। जैसा कि आयोग के सचिव सर ने कहा था कि हम जवाब लगा देंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स हम अपने अधिवक्ता को दे देंगे या दे दिए हैं। लेकिन इस तरह की चीज़ें अभी अपडेटेड स्टेटस जो है, अपडेटेड में अभी उसमें शो नहीं हो रहा है। शो होगा तो आप सभी को बता देंगे। और कंप्यूटर जनरेटेड यहाँ पर 14 अप्रैल ही दिखा रहा है। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती है, लेकिन उस दिन कोर्ट खुला रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का कैलेंडर आप देखेंगे, उस दिन सुप्रीम कोर्ट खुला हुआ है, उस दिन सुनवाई होगी। और अगर जो अभी तक की जानकारी है यूपी ट्रिपल सी माननीय आयोग से कि जो डेट लगी है या फिर जो डेट लगेगी, उस डेट पर हम मामला फाइनल करा लेंगे।
लेकिन पहले डेट लगवा करके, पहले केस लिस्ट करवा करके सुनवाई कराएंगे, अभी ऐसी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो रही है। हालांकि जब निर्देश दिया गया था महंत जी की तरफ से, तो उस समय ऐसा लगा था कि शासन में या फिर आयोग के स्तर से लगातार ये कोशिश चल रही है कि किस तरह से हम लोग जल्दी भी कर सकते हैं, चाहे मामले की सुनवाई करानी हो या फिर इंस्ट्रक्शन प्राप्त कर पहले भी नियुक्ति पत्र बांटे जा सकते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश आप सभी जानते हैं कि कोर्ट केस वाला मैटर फाइनल कराने के बाद ही नियुक्ति पत्र वितरण कराना है। तो फिलहाल में 7,189 बहनों को ही एक साथ, सभी बहनों को एक साथ ही नियुक्ति पत्र वितरण होने हैं। कुछ को छोड़ करके नियुक्ति पत्र वितरण होने की उम्मीद बिल्कुल न के बराबर है। बस ये कोर्ट वाला मैटर फाइनल हो जाता और आचार संहिता से पहले एक नियुक्ति पत्र वितरण समारोह की डेट भी डिसाइड करके मुख्यमंत्री जी के हाथों से नियुक्ति पत्र अभी भी बांटे जा सकते हैं। सब कुछ देखिए है योगी जी के हाथ में, मुख्यमंत्री जी के हाथ में। अभी 5 अप्रैल को आप सभी जानते हैं कि लोअर 2019 और कनिष्ठ सहायक 2016 भर्ती में नियुक्ति पत्र वितरण होने जा रहा है। एक 16 की भर्ती है, एक 19 की भर्ती है। कितनी पुरानी भर्तियां, और अभी भी कई पुरानी भर्तियां अटकी पड़ी हैं। जे 2016 की भर्ती है, 18 की भर्ती है, मंडी परिषद 18 की भर्ती है, जिसमें भी आगे की प्रक्रिया होनी है, चाहे रिजल्ट आना हो, चाहे फाइनल रिजल्ट आना हो, चाहे डीबी होना हो। लेखपाल भर्ती वाले अभ्यर्थी, उनको लग रहा था कि हमारी भर्ती 2022 में ही पूरी हो जाएगी, और अभी 2023 में उनका रिजल्ट आकर के डीबी करा ले आयोग तो बड़ी बात है। अभी डीबी का रिजल्ट ही आता हुआ नहीं दिख रहा है। अब वे लोग भी लगातार परेशान है, कोशिश कर रहे हैं, कभी ट्विटर कैंपेन, कभी ज्ञापन देना, कभी कुछ, लगातार कोशिश कर रहे हैं। उनको पता है कि जब एक बार देरी होनी शुरू हो जाती है तो फिर दूसरी भर्तियों पर काम होना स्टार्ट हो जाता है। फिर ये भर्तियाँ ठंडे बस्ते में चली जाती हैं, या फिर उसमें कोई मैटर है, कोर्ट वाला मैटर, फिर वो चलता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। तो अब वो लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह से कुछ ऐसी भर्तियां जिनमें आगे परीक्षाएं होनी है, उनमें भी अभ्यर्थी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि परीक्षाएं हमारी करा ली जाए आयोग के द्वारा। अभी वर्तमान में जो सचिव हैं अवनीश सक्सेना सर, जून 1 वीक तक उनका है कार्यकाल। उसके बाद फिर उसमें फिर नए सचिव आएंगे, फिर भर्तियों में किस प्रकार से कार्य होगा। अभी जो वर्तमान सचिव है, कहीं ना कहीं भर्तियों में तेजी आई है, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी भर्तियां, पुरानी भर्तियां, जिसमें कुछ न कुछ प्रक्रिया, कुछ न कुछ विवाद, कुछ न कुछ कोर्ट का मैटर, जिसकी वजह से भर्ती प्रक्रिया में लगातार देरी होती जा रही है। अब यहाँ देखिए एएनएम 12 भर्ती में करना क्या है। जैसे अभी 7 अप्रैल को कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी का और केंद्रीय गृह मंत्री जी का आजमगढ़ जिले में, तो वहाँ पर अधिक से अधिक संख्या में एकत्रित होना आवश्यक है। आप सभी बहनों का कम से कम आजमगढ़ जिले की सभी बहनें एकत्रित हो जाए, आसपास के जिले की बहनें आ जाएं, जो भी आसपास के सटे हुए जिले हैं, 10, 20, 30, 40, 50 किलोमीटर की रेंज में, कि 1 घंटे 2 घंटे में आप आए और उसके बाद सकुशल आप घर पहुँच जाएँ। तो उतने समय में आकर के 1 घंटा 2 घंटा का समय आपको देना होगा। और कोशिश हम लोग कर सकते हैं, बिना कोशिश किए भी मन नहीं मानता है, इंतज़ार किस प्रकार से किया जाए। तो बस कोशिश हम लोग कर सकते हैं। और एक बार आचार संहिता निकाय चुनाव की लगेगी, उसके बाद फिर वैसे भी आप सभी जानते हैं कि 20-25 दिन के लिए फिर हम लोगों को इंतजार ही करना होगा। उसमें केवल कोर्ट केस वाले जो मैटर होंगे, बस वही सुनवाई करा ले माननीय आयोग, या फिर अगर इधर सुनवाई करा लेते हैं और अगर केस फाइनल हो गया एक ही डेट में, तो उसके बाद फिर आचार संहिता से पहले भी नियुक्ति पत्र बांटे जा सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ चीज़ें शासन के ऊपर है, मुख्यमंत्री जी के ऊपर है, और आयोग के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अपने पैरवी के ऊपर है। शेष आगे की जो भी सही जानकारी, जो भी ऑथेंटिक अपडेट मिलेगी, आप सभी को समय समय पर उसकी जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद।